हर वो व्यक्ति जो बनिया हो और जो व्यापार की सोच रखता हो या व्यापार करता हो वो साथ जुड़े और बिजनेस नेटवर्किंग के माध्यम से, आपस में कनेक्शंस के माध्यम से अपने व्यापार को, अपने रोजगार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे पाए। तो आज वर्ल्ड बनिया फोरम आज गर्व के साथ कह सकता है कि हम सैकड़ों लोगों के साथ में, हजारों लोगों के साथ में इस प्लेटफॉर्म को लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। सर, ये आपने कब शुरुआत की थी वर्ल्ड बनिया फोरम की और अभी तक कितने मेंबर्स बन चुके हैं? आपको जान के हैरानी होगी, आप IAS का जब रिजल्ट देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम बनिए मिलेंगे। आप बिल्कुल पहले कहते थे बिहार से अभी तक बनियों के साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें से कहीं भी व्यापार की बात नहीं होती है सर। तो हम चाह रहे थे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो खाली बिजनेस की बात करने लोग आए सर, तो उसके लिए हमने सर प्लेटफॉर्म को लेके आए। मोटिवेशन है, बिजनेस है, लर्निंग और साथ साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एक जगह पर मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं भारतवर्ष में वैश्य समुदाय की बात करूं, बनिया कम्युनिटी की बात करूं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 6% है, लेकिन अगर मैं GDP में योगदान की बात करूं तो 24% है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ी, बनिया, वैश्य अलग अलग नाम से आप जानते होंगे, लेकिन हमारा प्रमुख काम क्या है? रोजगार को आगे बढ़ाना, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कम्युनिटी के बारे में आज मैं इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं, जो देश के सभी वैश्य समुदाय को एक जगह लेकर आ रहा है, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। एक ऐसे बिजनेस कम्युनिटी जिसके साथ जुड़कर आप अपने बिजनेस को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हो, और ये कम्युनिटी है वर्ल्ड बनिया फोरम। जी हाँ दोस्तों, आप भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, अगर आप एक जैन हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं और आप अगर इस कम्युनिटी में नहीं हैं, तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि आपको इस कम्युनिटी में क्यों होना चाहिए। और हमारे साथ आज मौजूद है इनके फाउंडर्स नितिन गोयल जी और सोनल गर्ग जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड बनिया फोरम है क्या और करता क्या है, और एक बहुत ही विशेष सूचना इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो समय नहीं लगाते हैं और स्वागत करते हैं सोनल जी का और नितिन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी मेहनत से एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो बनियाओं के लिए काम कर रही है, जो सभी वैश्य समुदाय को एक ही मंच पर लेकर आने का काम कर रहा है और आपस में उनके व्यापार का सामंजस्य बिठाने का काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के मुझसे सुनना चाहूँगा, तो सर वर्ल्ड बनिया फोरम है क्या? और एक आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को यहाँ बुलाने के लिए आज। आशीष जी, वर्ल्ड बनिया फोरम एक सोच है, एक मिशन है, एक विजन है, जिसे लगभग 2 साल पहले हम दोनों ने शुरू किया था, आप लोगों के सहयोग से शुरू किया था। और इसका खाली एक ही मकसद है कि हर वो व्यक्ति जो बनिया हो और जो व्यापार की सोच रखता हो या व्यापार करता हो वो साथ जुड़े और बिजनेस नेटवर्किंग के माध्यम से, आपस में कनेक्शंस के माध्यम से अपने व्यापार को, अपने रोजगार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे पाए। ओके। तो वर्ल्ड बनिया फोरम की जब शुरुआत की थी तो हम लोगों ने एक गैप देखा कि वैश्य समाज वैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, सब तरह से संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में हम सबसे ज़्यादा अग्रणी समुदाय माने जाते हैं, मगर जब हमको बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ खाली बिजनेस की बात हो पाए। आज नई नई चीज़ें आ रही हैं, AI का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए ज्ञान चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, मगर कोई भी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की कमी हमेशा से खली। और एक काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो जहाँ खाली हम बिजनेस की ही बात करें। तो आज वर्ल्ड बनिया फोरम आज गर्व के साथ कह सकता है कि हम सैकड़ों लोगों के साथ में, हजारों लोगों के साथ में इस प्लेटफॉर्म को लेकर के चल रहे हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, व्यापार की बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, और कितनी बार हमने देखा है कि लोगों की समस्याएं सुलझाई जाती हैं, क्योंकि CAs हैं, लॉयर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आदमी कहीं ना कहीं उलझ जाता है। तो फोरम के ही व्यक्ति, फोरम के ही मेंबर्स आपस में इतने अग्रणी हैं, इतने हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इस वर्ल्ड बनिया फोरम के मकसद को जो हम लेके चले थे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें तो सर ये वर्ल्ड बनिया, बिल्कुल सर, आप पहले आप जोड़ लीजिए। एक बात ऐड करना चाहूंगा, लोग खाली बिजनेस के लिए नहीं आते, लोग सोशल होने के लिए भी आते हैं। आज की डेट में लोगों के पास अपने बिजनेस का टाइम नहीं कि उनको लोगों से मिले, तो उनको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम अपने कब से कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद वर्ल्ड बनिया फोरम का एक परिवार का हिस्सा हूं, और वहां पर मैं जो चीज़ देखता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखता हूं कि व्यापार तो है ही है, व्यापार के साथ साथ अपनापन बहुत है, लोगों में ट्रस्ट बड़ा आता है। तो जब हम किसी अपने लोगों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना होता कि माल अच्छा आएगा कि खराब आएगा, सर्विस अच्छी मिलेगी खराब मिलेगी, हमें प्राइसिंग अच्छी मिलेगी खराब मिलेगी। यहाँ पर हर चीज़ कहें कि विश्वास हो जाता है एक।
तो ये वर्ल्ड बनिया फोरम काम कैसे करता है, प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पर काम करने का, लोगों से सर, जुड़ने का क्या प्रोसेस रहता सर है? बेसिकली हम सर क्या करते हैं सर, हमारा ना हमारे साथ दो तरह से सर हमारा चलता है। एक तो हम करते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स, एक करते हैं ऑफलाइन मीटिंग। सर हमारे साल के सारे बुधवार W फॉर वेडनेसडे, W फॉर वर्ल्ड बनिया फोरम। वाह जी वाह। हमने सर सब लोगों को बोल रखा है अपना साल का हर वेडनेसडे WBF के लिए बुक कर दीजिए, ताकि वो अपने कैलेंडर बुक कर देते हैं, उनको साल भर कोई इशू नहीं होता कि पता मीटिंग होनी है। हम सर साल में महीने में 3 तो इसकी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं हर वेडनेसडे सुबह को, और एक इसकी ऑफलाइन मीटिंग करते हैं। ऑफलाइन मीटिंग भी होती है? ऑफलाइन मीटिंग होती है मंथ की हर लास्ट वेडनेसडे को इसका मीटिंग करते हैं। उस ऑफलाइन मीटिंग का क्या तात्पर्य रहता है, क्या वहां पर स्पेशल होता है? एक्चुअली होता है कि पूरे महीने लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन मीटिंग क्या होता है, आज भी सामने जो दिखता है वो दिखता है। हाँ जी बिल्कुल। तो हर आदमी चाहता है कि भाई जिसको मैं रेगुलर देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन, मैं उसको कम से फिजिकली मिलूँ। तो हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स बुधवार की शाम के रहती हैं। अक्सर 150 से 200 व्यापारी उसमें दिल्ली NCR के होते हैं। उस ऑफलाइन मीटिंग का एजेंडा एक फिक्स करा जाता है, पहले बता दिया जाता है। इंट्रोडक्शंस होते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपस में लोग व्यापार करते हैं। और वो 4-5 घंटे का जो दौर होता है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड बनिया फोरम की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट और मेंबर्स के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। मतलब कि आपका जो मेन फोकस रहता है अपने मेंबर्स को ग्रोथ की तरफ रहता है कि उनकी ग्रोथ हो। एक पर्पस है, एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जितना मेंबर्स को व्यापार मिले उससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब पूरा बिजनेस फोकस्ड ये नेटवर्क है। उसमें क्या है सर, आज के डेट में सारे लोग धंधा कर रहे हैं, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमारा सर मेन उद्देश्य ये है कि लोग हमारी ही अपनी कम्युनिटी को लोग बिजनेस दें, उससे कंफर्ट जोन और बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। व्यापार तो सब कर रहे हैं, आपस में करे तो उसका मजा अलग होता है सर। 100% बैक ऑफ माइंड सर ट्रस्ट रहता है कि जो माल का दिया वही माल आएगा। हाँ जी। पेमेंट की भी कोई लोगों को वो नहीं होता, तो इसलिए सर आपस में कंफर्ट जोन में लोग आए थे। सर ये आपने कब शुरुआत की थी वर्ल्ड बनिया फोरम की, और अभी तक कितने मेंबर्स बन चुके हैं, और आगे आपका क्या मिशन है? सर इस यात्रा की शुरुआत लगभग 2.5 साल पहले हुई थी। तब एक इनफॉर्मल ग्रुप के माध्यम से हमने शुरुआत की थी। धीरे धीरे लोगों को जोड़ा हम लोगों ने और लोगों के साथ व्यापार करना शुरू करा। तो लगभग 2 महीने में हमें महसूस हुआ कि भाई ये जो हमारी जो सोच है, जो हमारी पहल है, ये एक बिजनेस कम्युनिटी फोरम की तरफ जा रही है। फिर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करके वर्ल्ड बनिया फोरम की हमने गठन किया। वर्ल्ड बनिया फोरम के माध्यम से हम डेली लोगों को जोड़ते हैं। लोग खुद भी आते हैं, कुछ लोग किसी रेफरेंसेस से आते हैं और आकर के मिलते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम लोग शुरू हुए थे 2 से सफ़र पहुंचा 20 पे। पहले 200 में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब पर दिन हमें डेली नई इंक्वायरीज आ रही हैं, नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं। और आने वाले सालों में हमारा पक्का ऐसा मिशन है, ऐसा विजन है कि कम से कम अगले फाउंडेशन डे पर हम कम से कम 50,000 लोगों को मेंबर बढ़ा सकें। क्या बात है सर। अभी हम फाउंडेशन डे की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम बनिया कम्युनिटी की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह बनिया हैं, तो बहुत सारे धार्मिक सांस्कृतिक ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर मैं वर्ल्ड बनिया फोरम की बात करूं तो लोग इससे ही क्यों जुड़े, क्या विशेष है? आशीष जी, वो समय था जब बनियाज जो लालाज थे वो धोती वाले थे, कुर्ते वाले थे, जो ट्रेडिशनल व्यापार में लगे हुए थे। वो बात करते थे हल्दी, धनिया, मिर्ची, कपड़े, इन सब व्यापार करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ा तो बनिया भी बढ़े, और बनिया आज सब जगह भी जुड़े हैं। जिंदल इस्पात देख लीजिए, आप अडानीज देख लीजिए, आप किसी भी ट्रेड में, किसी प्रोफेशन में जाइए, बनिया सबसे अग्रणी है। आपको जान के हैरानी होगी, आप IAS का जब रिजल्ट देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम बनिया मिलेंगे। आप बिल्कुल पहले कहते थे बिहार से आप नीट का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पहली लाइन में जो 10 में से 4 बनिया मिलेंगे। तो बनिया जो है धोती से और उन ऊंचे गलियों से निकल करके अब कॉर्पोरेट्स बन गए हैं। अब होता क्या था, कॉर्पोरेट्स के अंदर में अब व्यापार की जब बात करने की नंबर आता था तो हम ले दे करके फादर के साथ या अपने परिवार के साथ में उन सोशल गैदरिंग्स में जाते थे, और उन गैदरिंग्स में कहीं ना कहीं ले दे करके बात वही होती थी जो उसका मीटिंग का एजेंडा होता था। हाँ जी। अब यहाँ का एजेंडा जब बिजनेस है, आपको पता है मैं आई बिजनेस के लिए हूँ, आप बात ही बिजनेस ही कर रहे हैं, आप सुन भी बिजनेस की रहे हैं, प्रेजेंटेशन बिजनेस ही चल रही है, तो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री आपका एक डेवलपमेंट हो रहा है। आपका, आपके व्यापार का, आपके उस पूरे नेटवर्क का 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका माध्यम से अपने व्यापार को, अपने आप को ग्रो करते हैं। तो नितिन जी आपको जोड़ना चाहेंगे? सर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सर, अभी तक बनियों के साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें सर कहीं भी व्यापार की बात नहीं होती है सर। जितनी भी संस्थाएं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे वैश्य हो, सर कोई हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला है, वहाँ सर बिजनेस की बात सर कभी नहीं होती सर। हाँ जी। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो खाली बिजनेस की बात करने लोग आए सर, तो उसके लिए हमने सर प्लेटफॉर्म को लेके आए सर। और मेरे ख्याल से अभी आपका फाउंडेशन डे भी आ रहा है जो बहुत ही भव्य और विशाल होने वाला है। सेकंड फाउंडेशन डे आ रहा है। सेकंड फाउंडेशन डे आ रहा है। हम सेकंड फाउंडेशन डे की बात करें इससे पहले जरूरी हो जाता है कि हम लास्ट फाउंडेशन डे की बात करें, जो अपने आप में ग्रैंड था। तो उसकी कुछ विशेष स्मृतियां अगर आप बताना चाहें, अगर उसके विषय में कुछ बातचीत करना चाहें। आशीष जी, बहुत हम लोगों ने जब शुरू में इस ग्रुप को बनाया था, एक सपना था कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए और ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जाए, एक ऐसा भव्य प्रोग्राम करा जाए जहां पर हम सब लोगों को बुला सकें।
और बनिया स्पेसिफिकली जो बनिया समाज के जो बड़े उद्यमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, कोई बड़े लेवल के IAS अधिकारी हैं, या जिसने कोई मुकाम हासिल किया है, उसको उस मंच के माध्यम से हम लोग सम्मानित कर पाए। हाँ जी। तो ऐसी कोशिश हमने पिछले साल 2024 अगस्त में की थी। अशोक होटल चाणक्यपुरी में आप जरूर गए होंगे, वहाँ पे हम लोगों ने किया था। बड़े प्राउडली हम लोग कहते हैं कि 850 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। जब हम बात करते हैं उस कमरे की, मैं कोई नहीं होता कि बताने के लिए कि कितने लाख करोड़ की उस कमरे की वर्थ थी। क्योंकि जब हम बात करते हैं, हल्दीराम से मनोहर लाल जी थे, बीकानेर से नवरत्न जी थे, घनश्याम गुप्ता जी, जावेरी जी थे, सकरनी से अशोक अग्रवाल जी थे, बिजी सॉफ्टवेयर से बाबू जी थे, दिनेश गुप्ता जी थे। तो हर इंडस्ट्री के जो चुनिंदा दिग्गज लोग थे, वो वहाँ पर हम लोगों ने हमको इकट्ठा करा। और वो लोग के साथ में हमें बड़े फक्र के साथ बात ये हुई कि जब हम बुलाने के लिए गए, बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ मैं आपको, जिसको बुलाने के लिए गए तो थोड़ा बनियों में ना वो होता है कि हाँ भाई क्या सेवा कर सकते कुछ मांगने आए हैं, क्या मांगने आए हैं, सर बस आप आ जाओ, कामयाब टाइम चाहिए। तो हर आदमी वहाँ पर आया खाली बनियों की यूनिटी देखने के लिए। बोला भाई साहब मैं आऊँगा जरूर देखने के लिए, वर्ल्ड बनिया फोरम है क्या। और उससे बड़ी सम्मान की बात ये थी कि हर व्यक्ति 4 से 5 घंटे वहाँ रुका, क्योंकि उस सेशंस में जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता नो डाउट उन लोगों की है जो हमारे मेंबर्स हैं, वो लोग का पूरा एक्सपोजर था, बिजनेस प्रेजेंटेशंस थी, बड़े बड़े स्पीकर्स थे, और हम सबको ब्रांड्स के पीछे जो चेहरे छुपे हुए हैं उनको जानने का पहली बार मौका मिला। सर उनकी हमने जर्नी पता करी कि जर्नी आप वहाँ से यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचे, अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम ड्रीम्स टू एम्पायर, हमारा सर टॉपिक था ड्रीम्स टू एम्पायर। तो हमने सबको कहा था सर अपने बारे में बताइए, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका क्या लगता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई सब लोगों ने, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो बेसिकली वो कार्यक्रम मैंने भी देखा। उस कार्यक्रम में किसी विशेष कारण से मैं उपस्थित नहीं रह पाया था, मेरे परिवार से सभी लोग उपस्थित थे, और वो कार्यक्रम बहुत ही विशाल था। और जिस तरीके से ट्रेनिंग, लर्निंग और अलग अलग तरीके के सेशंस थे, एंटरटेनमेंट भी था, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग और लर्निंग, एंटरटेनमेंट भी था। और बनियाओं की जो कम्युनिटी और बनियाओं की जो आपको पावर देखने को मिली, तो पूरा हिंदुस्तान ने जरूर देखा होगा कि वर्ल्ड बनिया फोरम किस तरीके से सभी बनियाओं को एक जगह लाने का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं सर, अभी जो आने वाला आपका फाउंडेशन डे है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्या विशेष है उसमें? सर आने वाला सर हमारा सेकंड फाउंडेशन सर 2 अगस्त को ITC वेलकम होटल है सर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे सर, वहाँ कर रहे हैं सुबह 9 to 5। ओके, तो 2 अगस्त को ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में सर पिछले साल तो हमने देखा कि बहुत ही धमाका था, बहुत ही जबरदस्त था, कई लाख करोड़ की अगर हम बोले पावर थी उस एक हॉल में। इस बार सर क्या स्पेशल होने वाला है? आशीष जी, पहली बार हमारा पहला एक्सपीरियंस था, हमने एक शुरुआत की थी, अब की बार हम उसको 100 गुना बड़ा करने वाले हैं। वाह। तो जब हम बात करते हैं 100 गुना बड़ा करने की, हम ऑलरेडी कुछ बड़े राजनीतिक लोगों से परिचय में हैं, उनसे टच में हैं, उनके शेड्यूल चेक कर पा रहे हैं, और 99% हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक जो दिल्ली शहर में है, खासकर बनिया कम्युनिटी से, वो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े उद्यमी, जैसे मैंने पहले भी नाम बताया, उनसे भी और लेवल के ऊपर के लेवल के उद्यमियों से हम संपर्क में हैं, वो भी अपने कैलेंडर चेक कर रहे हैं, और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी घोषणा कर देंगे कौन हमें वहाँ ज्वाइन कर पा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स भी बड़े लेवल के रहने वाले हैं, पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर रहने वाले हैं, और क्या होने वाला है? बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोचेस, क्योंकि एक बिजनेस प्रोग्राम है, तो जो व्यक्ति वहां पर आ रहा है, जो मेंबर आ रहा है या नॉन मेंबर आ रहा है। आशीष जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारा फाउंडेशन डे होता है, साल में एक दिन ओपन हाउस होता है। अच्छा, ओपन हाउस से क्या? ओपन हाउस से मतलब ये होता है कि जैसे हमारी मेंबर्स मीटिंग होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जितनी फैसिलिटीज हैं खाली मेंबर्स के लिए, हाँ जी, ओपन हाउस होती है, व्यापार सबको चाहिए, बिल्कुल व्यापार सब करते भी हैं। तो इस दिन हम लोग वेलकम करते हैं, आप लोग का स्वागत करते हैं। आप किसी भी संप्रदाय से हो, आप प्लीज वहाँ आइए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, अपने व्यापार को बढ़ाइए, हमारे लोगों से मिलिए, अपने लोगों से मिलवाइए। तो एक ओपन हाउस होता है, बड़े बड़े ट्रेनर्स को इस बार इन्वाइट करा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिजनेस कोचिंग की बात करी जा रही है, क्योंकि जब बिजनेस के लिए डेडिकेटेड एक दिन आपने निकाला है तो शाम तक आपको लगना चाहिए। और ये हमारी कोशिश है कि इस इवेंट के बाद में आप अगली अगस्त का इंतजार करेंगे कि अगला फाउंडेशन डे कब होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, हमारी कोशिश रहती है सर, वहां से अगर सपोज अपना कोई टाइम दे रहा है तो कुछ ना कुछ लेके जाए। 10 से 5 का कोई टाइम दे रहा है तो सर कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ बिजनेस वहां से कुछ लेके जाए। और लोगों लेके गए हैं, लास्ट ईयर में बहुत कुछ लोग लेके गए सर। एक फुल डे का इवेंट होता है? यस सर, ये 9 to 5 का सर फुल डे इवेंट है सर, हाई टी लंच फिर हाई टी सर। तो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे इवेंट में आपको लंच एंड हाई टी तो मिलती है, जो कि एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा आपको न जाने इंडस्ट्री के कितने दिग्गजों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, कितने लोगों को सुनने का, बातें करने का मौका मिलता है, जो आप शायद लाख रुपए भी लगा दो, 2 लाख भी लगा दो, तो आप उनसे मिल नहीं पाओगे, उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, आप उनके साथ 1-to-1 नहीं कर पाओगे। ये नेटवर्किंग का मौका सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बनिया फोरम के इस फाउंडेशन डे पर ही मिलता है। और सर इसके अलावा अगर आप कुछ शेयर करना चाहें इस फाउंडेशन डे के बारे में?
आशीष जी, जैसे भी आपने बात बताई कि मिलना चाहे, अक्सर होता क्या है, सबको काम बढ़ाने की इच्छा है। अब होता क्या था, बड़े बड़े उद्योगपति से मिलने के लिए हमें पहले लिंक ढूंढते हैं, कनेक्शन ढूंढते हैं, मेल्स करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और अक्सर हम लोग कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बड़े बड़े उद्योगपति आपके बीच में है। हाँ जी, बिल्कुल। अपने आप को प्रेजेंट करिए, आप उनसे मिलिए, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। अब आपको कोई बैरियर नहीं है, आपको किसी अप्रोच ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना ट्रस्ट उनको है कि जो यहाँ पर है वो अच्छा आदमी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है, और इसलिए एक अलग तरह का माहौल क्रिएट होता है। बेसिकली मोटिवेशन है, बिजनेस है, लर्निंग और साथ साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एक जगह पर मिल रही है। और वो कैसे मिल रही है ये भी जान लेते हैं, क्या पीनट्स हैं उसके लिए। तो बेसिकली अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या तरीका है वर्ल्ड बनिया फोरम के इस फाउंडेशन डे को ज्वाइन करने का? फिर हम आपको वर्ल्ड बनिया फोरम के ज्वाइन करने का तरीका भी जानेंगे। आशीष जी, बहुत सिंपल सा एक तरीका है। हाँ जी। जैसे हमने नितिन भाई ने भी चर्चा करी हाँ आपसे, ये पूरे दिन का एक प्रोग्राम रखा गया है। इसमें इस बार हमने 25 से 30 स्टॉल्स भी लगवाए हैं। ओके। वो स्टॉल्स खाली मेंबर्स के लिए लगाए गए हैं, उन मेंबर्स को ताकि डिस्प्ले कर पाए अपने प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बुक हो चुके हैं वो तो सर, सर खुद बुक हो गए थे। एनर्जेटिक वो है कम्युनिटी सर कि 2 मिनट के अंदर अनाउंस करने के 2 मिनट बाद सारे स्टॉल सारे गए स्टॉल थे। हो गए। लोग आज मांग भी रहे हैं। आज भी हमसे शिकायत आ रही है, आप हमें दे नहीं रहे, हमें दे नहीं रहे। तो जब नेटवर्क के स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो अगर आपको इसमें अगर आप दिल्ली में या हिंदुस्तान में किसी भी शहर में हैं और पहली बार कोई ऐसा नेटवर्किंग इवेंट देख रहे हैं जहाँ खाली बिजनेस की बात हो रही है, जहाँ आप जैसे लोगों की सोच की बात हो रही है, जहाँ स्टार्टअप से लेकर के एस्टेब्लिश बिजनेसमैन तक सब एक ही छत के नीचे हैं, जहाँ छोटे व्यापारी से लेकर बड़े ब्रांड तक सब एक ही छत के नीचे हैं, तो ये इवेंट आपके लिए है। और इसके लिए बहुत छोटी सी बात है, इसके बाद हम एक लिंक दे देंगे आपको, उस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके, हालांकि इसकी जो हमने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी है वो 4,000 रुपया है, लेकिन अभी शुरुआत में इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुल 2,500 रुपए ले रहे हैं सिर्फ जी। जो होटल का कॉस्टिंग भी नहीं है, जीएसटी में आ जाएगा सर। ये जो फोरम है, हाँ जी, बेसिकली मनी मेकिंग फोरम नहीं है। हाँ। हमारा कोई ध्येय नहीं है कि इन इवेंट के माध्यम से कोई पैसे बनाए जाएं, हमारा कोई ध्येय नहीं है कि इन इवेंट के माध्यम से पैसे से हम कोई फोरम चलाएं। हमारा ध्येय खाली ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम दे पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में हम कोई प्रभाव बना पाए। सर ज्यादा लोगों को इस ग्रुप में जोड़ पाए, ताकि लोगों को बनियों की वैल्यू का एहसास हो कि ये भी कुछ है। एक और बड़ी चीज जो मैं अक्सर देखता हूँ, बनिया व्यापार में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की, जब बात आती है मंच शेयर करने की, जब बात आती है अपने आप को साझा करने की, तो वहां पर कहीं वो हिचक जाते हैं। सर इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, हमारे जितनी मीटिंग है सर, जिस बंदे ने आज तक माइक नहीं पकड़ा सर, वो भी माइक पकड़ के अपने बारे में सब बताता है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। मतलब माइक फियरिंग सर खत्म हो चुका है सर हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो आता है सब माइक पे बोलते हैं, सब प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं सर हमारे। तो एक लोगों ने सीखा है। एक बड़ी चीज ये हो रही है कि ये एक प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन है। ऐसा नहीं होता, मैं किसी भी संस्था की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कई संस्थाओं में होता है कुछ 10 विशेष व्यक्ति विशेष लोग होते हैं, सारी बातें वही लोग करते हैं, बाकी जो मेंबर्स बनते चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी में उन्हें स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन मैं जितनी भी मीटिंग्स में आता हूं, हर एक व्यक्ति को अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में साझा करना पड़ता है। मतलब वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ से उसे बोलने का मौका मिलता है कि हम 150-200 लोगों के बीच में हम अपने बारे में बता रहे हैं। और यहाँ तो मेरे ख्याल से 800-900 लोग होने वाले हैं सर। यहाँ तो 800 से ज्यादा लोग हो गए सर, 800 से ज्यादा लोग होने वाले हैं। लास्ट ईयर हमारे इवेंट में 950 लोग थे जी। ओके। और इस बार उससे भव्य कर रहे हैं, उससे भव्य जगह बनाई है, तो हमें पक्की उम्मीद है 1000 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है इस बार। तो इस बार तो बड़ा कार्यक्रम होना है, बड़ी चीज होनी है। पॉलिटिकल आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, देखने का और उनको सुनने का मौका मिलेगा। और अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जब बनियों का इवेंट है तो बनिया एंटरप्रेन्योर्स तो होंगे ही होंगे। तो आप बहुत सुंदर सर, बहुत तो आप खुद सोच लीजिए कि इस इवेंट में हर व्यक्ति विशेष के लिए कितना कुछ खास होने वाला है। कोई एक कनेक्शन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। क्या आप, चूंकि अल्टीमेटली देखिए सर बिजनेस है, लेकिन नेटवर्किंग तो है ही। आप लोग क्या मानते हैं कि नेटवर्किंग किसी बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर नेटवर्किंग, हम लोग बड़े सामर्थ्य लोग हैं। हाँ जी। पूरे सेटअप हम लोग लगाते हैं, पूरा स्टॉक लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, मगर अब अक्सर बता नहीं पाते हैं कि हम क्या चीज में डील कर रहे हैं। नेटवर्किंग आपको लोगों के बीच में जाने का मौका देता है, आपको पहली बार ऑफिस से बाहर निकालता है, आपके बिजनेस को कार्ड से निकाल के लोगों के बीच में पहुंचाता है। आप वहाँ 1 to 1 खड़े होते हैं, अपने बारे में बताते हैं। आशीष जी, एक बहुत अच्छा वाकया याद आ गया आपकी बात में। हमारे एक मेंबर ही हैं और वो हमारे एक मीटिंग में थे और एक बहुत बड़े उद्योगपति उस मीटिंग में थे। तो उनकी उस मीटिंग के बाद में परिचय हुआ, मुलाकात हुई, कार्ड एक्सचेंज हुई, और उसी व्यक्ति ने, जो हमारे मेंबर थे,
उनकी आंखों में आंसू आ गए अगली मीटिंग में। बोला पहली बार जिंदगी में जिस आदमी को मेल करके मैं अपॉइंटमेंट मांग रहा था वो मुझे फोन करके मेरे ऑफिस से मेरे से मिलने मुझे के बुला लिए के आया मुझे काम दिया और उसने। मुझे काम दिया, मेरे ऑफिस में आया, मुझे काम दिया। Yes. तो इस कदर तक लोग डेडिकेटेड हैं, क्योंकि जो ऊपर के भी जो लोग हैं वो यहीं से उठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात लोगों को पता है कि स्टार्टअप्स की क्या पोजीशन हाँ। है, कैसे हमें सपोर्ट करना है, और कोई भी व्यक्ति काम कराता ही है तो क्यों ना पहले अपनों से कराया जाए। ठीक बात है। बनियों का काम है, हाँ। बनिए, खुद भी बनिए, औरों को भी बनाइए। बिल्कुल That is the बनिए, tagline। एक वर्ड एक शब्द ही काफी है। सर उद्देश्य यही है हमारा, खाली उद्देश्य खुद भी यही बनिए है। और औरों को भी बनाइए। दैट इज बनिया। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और अलग अलग तरह की मार्केटिंग करते हैं, और उसके बाद भी सामने वाले को पता लगता है कि हम स्पैमिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। जब आप मल्टीपल लोगों के बीच में जाते हो, वहां पर अपने बारे में बताते हो, तो न जाने कितने कनेक्शंस बनते हैं। सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि एक समय था, मैंने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस उठाया था। कुछ ऐसे कार्यक्रम हो गए थे, अपने परिवार वाले लोग भी बातचीत करने से कतराते थे। वहाँ पर ऐसे नेटवर्किंग इवेंट में जाने की वजह से ही आज आप लोगों का प्यार मिला और आज बड़ी कम्युनिटी बन गई है। तो अल्टीमेटली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने लिए समय निकाल कर महीने में 1 से 2 दिन ऐसे नेटवर्किंग इवेंट में जरूर जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड बनिया फोरम में ही आए, आप जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाएं, लेकिन नेटवर्किंग इवेंट्स में जरूर जाएं। वहाँ पर आपको बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहता हूँ बिजनेस नहीं भी मिला तो बिजनेस तो हर कोई कर रहा है। आपको लोगों को जानने का मौका मिलेगा, लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, और हम लोग कई बार दूसरों को देख के सीखते भी हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब हम जितना किताबों से सीखते हैं उससे ज्यादा हम लोगों से सीखते हैं, जी। और लोगों से सीखेंगे तभी तो लोगों के बीच में जाएंगे। सर मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपके फोन में 5000 कॉन्टैक्ट हैं, तो मेरे तो 5000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। 5000 कॉन्टैक्ट हो गए, बिल्कुल ठीक बात आज है। की डेट में सर ऐड हो गए, तो मेरा नेटवर्क कितना असर बढ़ गया। एक कनेक्शन का क्या इम्पैक्ट है। तो ये इसकी तरफ पावर है। हाँ, तो आप सोचिए कि आप अकेले के अगर 5000 कॉन्टैक्ट हैं और नितिन भाई मिल गए आपको, तो इनके 5000 है तो 10,000 हो गए। 10,000 हो गए कॉन्टैक्ट सर। तो इस तरीके से आप नेटवर्किंग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। सर कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें वर्ल्ड बनिया फोरम के बारे में, आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं इसके विषय में, अगर सर आप हम तो चाहेंगे देश भर में जितने भी इंडिया में बनी है सर, हाँ। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आइए सर, और इसको इतना बड़ा कर दीजिए, अगला जो G30 G40 हो तो मोदी जी WF वाले लोगों को बुलाएं। 100% बुलाएंगे सर। WF आए सर, आप हमारे मीटिंग में आइए। मतलब जो हमारी आज 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, Yes. 3rd इकोनॉमी में जाने में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब मोदी जी बात करते हैं 2030 का, 2047 विजन देते हाँ जी। हैं, तो हमें भी विजन है हमारा भी। Yes. 2030 में जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, हाँ। तो हमारा क्या योगदान उसमें होगा, बिल्कुल। और हम लोग कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सर पिछले साल का, जब भी मैं लास्ट मीटिंग में था आप लोगों के साथ, तो 128 करोड़ का बिजनेस जी। आपकी कम्युनिटी ने किया बिल्कुल सही कह है। रहे हैं। उसके बारे में सर कुछ अगर बताना चाहें। तो आशीष जी, जैसे कि हमने इस कम्युनिटी के बारे में बताया, हाँ। बनिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बनिया व्यापार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक से बड़े दिग्गज, एक से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घराने हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, शेयर्स वाले हैं, ज्वेलर्स AI हैं। वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, तो इस तरह के सभी लोग हैं। बहुत cool है। तो हम हर आदमी को प्रमोट भी करते हैं हर इवेंट में कि भाई आप प्लीज आगे बढ़कर बताइए, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई आस्क या गिव है, आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने चाहते हैं, तो प्लीज आप ग्रुप में बताइए, ताकि हो सकता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपको उनसे मिलवा पाए। हाँ जी। अगर आप कुछ दे सकते हैं, दुनिया से तो बिगेस्ट गिवर, यस। कि मैं आपको इससे मिलवा सकता हूँ, इस व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ, तो आप प्लीज वो बताइए। हो सकता है आपके नहीं किसी समुदाय में किसी एक काम आ जाए। और सर इसी के साथ ही हम ये भी पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि अगर आप लोगों ने पिछले 1 महीने में कोई व्यापार करा है तो, और आपको कोई अच्छी या बुरी बात है व्यापार में, तो भी हमें बताइए। तो ऐसे ही फीडबैक ले लेकर हमें पता लगा कि पिछले महीने तक हम लोग के व्यापार ने, हमारी कम्युनिटी ने, इस वर्ल्ड बनिया फोरम की कम्युनिटी ने खाली अपने मेंबर्स के बीच में 128 करोड़ का व्यापार। सर ये वो रिपोर्टेड है। ये तो हाँ, रिपोर्टेड है सर। बनी है सर, बनिया बताते कम है। बिल्कुल। इससे सर कई गुना व्यापार किया। सबसे अमीर आदमी का नाम भिखारी चंद होता है। इससे कई गुना व्यापार किया सर, कई गुना। कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। ठीक है सर, अगर आपको वन लाइनर में कुछ कहना हो बनिया के बारे में, या कोई संदेश अगर आपको देना हो, तो क्या देंगे सर? अच्छा नागरिक बनिए। क्या बात है सर, आप अगर कुछ कहना चाहें सर, कुछ भी। बस सर, वर्ल्ड बनिया फोरम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग के लिए आया है, आपको जोड़ने के लिए आया है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, स्टार्स हैं हमारे, वो हमारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं तो वर्ल्ड बनिया फोरम है। वर्ल्ड बनिया फोरम है तो हम सब साथ हैं। इस बात को ध्यान रखना है, हम सबको जुड़ना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है,
बड़ा सभी रहे हैं, इसमें 4 चांद लगाने हैं, रॉकेट की स्पीड से बढ़ाना है। बिल्कुल। और कम्युनिटी का अगर साथ मिल जाए, परिवार का अगर साथ मिल जाए, तो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। और वर्ल्ड बनिया फोरम एक कम्युनिटी, एक परिवार है। आप अगर अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं है, अगर बनना चाहते हैं, तो नीचे मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दीजिए, कॉल आपकी तरफ से आ जाएगा सर। आपके मन में कोई सवाल हो, उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपको जवाब लेने हो तो एज ए विजिटर आप आ सकते हैं। फाउंडेशन डे में आ जाइए ना, सब कुछ पता चल जाएगा। 2 अगस्त 2025 ITC बाय वेलकम, गुड़गांव के पास, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर ये इवेंट होने जा रहा है, जहां पर आपको वर्ल्ड बनिया फोरम की भव्यता का पता चलेगा। मैं वर्ल्ड बनिया फोरम की नहीं बात कर रहा, बनियाओं की भव्यता का पता चलेगा। और वहां पर क्या विशेष होने वाला है, आकर ही पता चलेगा। और सबसे खास बात, आप लोगों के लिए एक विशेष प्राइसिंग करा दी गई है। जो नॉर्मली 4,000 में आपको टिकट मिलती, आज 2,500 रुपए में मिल गई है। आप एक बार फोन करके पता कर लीजिए वहां पर प्लेट का कॉस्ट क्या है, तो शायद आपको लगेगा कि फ्री बराबर आपको ये टिकट मिल रही है। लिंक इसका भी हम आपको नीचे दे देंगे, क्लिक करिए, कॉल करिए और अपने लिए इस दिन आना सुनिश्चित करिए। परिवार के साथ आएं, मित्रगणों के साथ आएं और नेटवर्किंग का फायदा उठाएं, एक दूसरे के साथ मिलने का फायदा उठाएं। क्या पता कोई एक कनेक्शन आपके बिजनेस को कहां से कहां तक ले जाए। तो सर, आज आपने समय दिया, अपने फोरम के बारे में बताया और जो काम आप कर रहे हैं सर, मतलब दिल खुश हो जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से समय निकाल कर, जब आप समय निकालते हैं तो यकीनन आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट आता होगा। उस इंपैक्ट को छोड़कर, उस इंपैक्ट को भूलकर आप वर्ल्ड बनिया फोरम को बनाने के लिए लगे हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है बनिया कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए। सर, हम ये काम फुल पैशन से कर रहे हैं, अपने काम से ज्यादा समय यहाँ लगाने लग रहे हैं 2 अगस्त के उसके लिए। बिल्कुल, मैंने देखा लास्ट टाइम भी जब इवेंट हुआ तो उस इवेंट का, चूंकि हम मेंबर्स ही हैं, तो हमें पता है कि आप लोगों ने पॉकेट से कितना पैसा भी लगाया है और कितना समय भी लगाया है। और इस बार भी आप कुछ बहुत ही विशेष करने वाले हैं सर। जरूर करेंगे आशी, आप लोग का साथ चाहिए। इस बार हम दिखा देंगे वर्ल्ड बनिया फोरम की क्या ताकत है, बनी हुई क्या ताकत है बेसिकली। और पूरा मिशन सेट कर देंगे, अगले साल के लिए पूरी टोन सेट कर देंगे, पूरा विजन सेट कर देंगे और आने वाले सालों में धुआंधार ढंग से इसको चलाएंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं से भी हैं, कॉल करिए, बातचीत करिए और पता लगाइए किस तरीके से आप भी वर्ल्ड बनिया फोरम से जुड़ सकते हैं या आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बनियाओं का नाम ही है बनिए और दूसरों को बनाइए। तो आप सोचिए कि आपको किस तरीके से वर्ल्ड बनिया फोरम काम आ सकता है और आप किस तरीके से वर्ल्ड बनिया फोरम के काम आ सकते हैं। सर, आज आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।